Stories with Ayaz. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। तो आज की स्टोरी काफ़ी रोमांचक और स्कैरी होने वाली है। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए और स्टोरी एंजॉय कीजिए। रात का वक्त है, लगभग 12 बजे का समय होगा। अमावस्या की रात है, इसलिए रोशनी का कहीं कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। भीमनगर का एक गांव पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ नजर आ रहा था। गांव काफी बड़ा है, कच्चे पक्के काफी घर भी नजर आ रहे थे। एक और स्कूल भी नजर आ रहा था। आसमां काले बादलों से घिरा हुआ और अचानक से तेज बारिश होने लगती। इस सुनसान रात में एक पेड़ की डाल पर बैठा उल्लू लगातार आवाजें निकाल रहा है और रोशनदार से एक घर के अंदर का नजारा घूरे जा रहा था। उसी घर के बाहर कई कुत्ते भी जोर जोर से भौंक रहे थे, किसी बड़े अपशगुन की ओर इशारा कर रहे थे। एक जानलेवा सन्नाटा हर ओर पसरा हुआ था, जो किसी व्यक्ति को डराने के लिए काफी है। झिंगुरे और जुगनुओं का शोर रात की इस भयानक शांति में कुछ बाधा पैदा कर रहा था। अचानक से आसमान में तेज बिजली चमकती और पूरे गांव में रोशनी सी हो जाती, क्योंकि कोई ट्यूबलाइट लगातार जल बुझ रही है। बिजली की रोशनी के कारण जब उजाला रोशनदान से होकर अंदर जाता है तो अंदर का नजारा साफ नजर आने लगता है, जिसे देखकर उल्लू भी जोर से चिल्लाते हुए वहां से उड़ जाता है और दूर किसी पेड़ की डाल पर बैठकर जोरों से चिल्लाने लगता है और अपने साथियों को आवाज देने की कोशिश करता है। रोशनदान वाला घर पूरी तरह से टूटा फूटा हुआ था। अंदर एक कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बीच में हवन कुंड है जिसमें आग जल रही थी। इसी आग के कारण कमरे के अंदर कुछ कुछ रोशनी नजर आ रही थी और सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। आग के एक ओर एक नौजवान आदमी बैठा हुआ था, जिसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और लगातार डर के मारे कांप रहा था। उसी नौजवान के सामने एक अघोरी बैठा हुआ था। उस अघोरी को अगर रात में कोई भी देख ले तो उसे साक्षात काल के दर्शन हो जाए। अघोरी का मुंह पूरी तरह से कोयले की तरह काला है। गहरी बड़ी काले आंखें, काले होठ, बड़े बड़े भयंकर काले बाल जो उसके चेहरे के चारों ओर से घेरे हुए थे। वह अघोरी लगातार कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अघोरी के पास में ही एक मुर्गी लाल धागों से बंधी हुई, जो कि अपनी जान बचाने के लिए लगातार तड़प रही थी। अघोरी कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक गहरा तीखा नुकीला चाकू उठाता है और उस मुर्गी की गर्दन काट देता है। मुर्गी का सर कटकर आग में गिर जाता है और आग पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। खून के कुछ चींटे सामने बैठे नौजवान के मुंह पर गिरते हैं, जिसे वो पास में पड़े एक कपड़े से साफ करता है। मुर्गी का सर कटा शरीर अभी भी अघोरी के हाथ में, जो लगातार तड़प रहा है, लेकिन अघोरी में मानो कि जैसे दिल ही नहीं हो। उस सर कटे शरीर से लगातार खून टपक रहा था, जैसे कि नल से पानी टपक रहा हो। अघोरी खून की बूंदे आग में गिराते हुए सामने बैठे आदमी की ओर देखते हुए जोर से बोलता है, उस खून पीने वाली काली डायन को बाहर निकाल, वक्त आ गया है। यह सुनकर वो आदमी अपने दोनों हाथ जोड़कर हाँ में सर हिला देता है और फिर तेजी से खड़ा होकर एक ओर पड़े थैले के पास जाता है। थैले में अंदर लगातार हलचल हो रही है, शायद कोई अंदर है। थैले का मुंह ऊपर से बंद है। वो आदमी कांपते हुए हाथों से उस थैले को उठाकर और उस अघोरी के पास लाकर उसे ऊपर से खोल देता। थैले के खुलते ही एक काली बिल्ली बाहर निकलती। इसकी आंखें गहरी लाल है, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। पूरी शरीर गहरा काला है, कहीं पर और किसी रंग का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। बिल्ली जोर से चिल्लाती। बिल्ली इतनी भयानक आवाजों में चिल्लाती है कि वो आदमी पसीने से भीग जाता है। तभी वो अघोरी खून की बूंदे उस बिल्ली पर डालते हुए बोलता है, डरना मना है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ये सुनते ही वो आदमी अपने डर पर काबू करने लगता है। वो बिल्ली अचानक से वहां से भागने लगती है, लेकिन वो अघोरी उस बिल्ली को गर्दन से पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, आज नहीं भाग सकती, इस अघोरी से भाग पाना असंभव। तेरे जैसी लाखों डाकनियों को मैंने उसकी असली औकात दिखाई, फिर तू मेरे सामने क्या चीज है। यह सुनते ही पास खड़ा आदमी डरते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, जी गुरुदेव, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इतना कहकर उस अघोरी ने उस बिल्ली को आग के ऊपर से 7 बार घुमाता है और फिर उसे थैले में डालकर बंद कर देता है। अघोरी खड़ा होते हुए बोला, इस बिल्ली में कोई आम आत्मा नहीं है, कोई डायन है। ये
खून चूसने वाली डायन, काली शक्तियों की महारानी है ये। किसी भी तंत्र मंत्र विद्या से इस बिल्ली को नहीं मारा जा सकता, ये अमर है। ये सुनकर वो आदमी बुरी तरह से डर गया और डरते हुए बोला, गुरुदेव फिर हम क्या करेंगे? मुझे वो फैक्ट्री हाल में ही चाहिए, और जब तक ये बिल्ली उस फैक्ट्री की देखभाल कर रही है, मैं उस फैक्ट्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आप जानते हैं ना ये बात। उस आदमी के आगे कुछ बोलने से पहले ही वो अघोरी भयानक सी आवाज में बोल पड़ा, जानता हूं मैं कि तुमने धोखे से उस फैक्ट्री पर कब्जा किया और उसके मालिक को जहर देकर मार डाला। उस फैक्ट्री के तुमने झूठे कागजात बनवाए। इस बिल्ली को मार पाना तो असंभव है, लेकिन मैंने ऐसी तंत्र मंत्र की विद्या लगाई है कि अब ये वापस कभी फैक्ट्री में नहीं जा पाएगी। वो फैक्ट्री तुम्हारी ही होगी। लेकिन आदमी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए, लेकिन क्या गुरुदेव? अघोरी, इस बिल्ली को किसी चौराहे पर छोड़ कर आना होगा, तभी यह तंत्र विद्या सफल मानी जाएगी। अब उठाओ इस थैली को और चौराहे के बिल्कुल बीच में ले जाकर खोल देना। आदमी डरते हुए, लेकिन गुरुदेव बिल्ली मेरे पीछे आ गई तो? अघोरी जोर से चिल्लाते हुए, तुझे कितनी बार समझाया है कि डरना मना है, जो डर गया वो मर गया। ये बिल्ली तेरे पीछे नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना कि पीछे मुड़कर देखना मत। तुझे ये जरूर लगेगा कि तेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर देखना नहीं। वो आदमी ने वो थैला उठाया और डरते हुए चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। अघोरी खड़ा होते हुए, जल्दी जा और जल्दी से आ, काम होते ही हम दोनों इस भीमनगर से भाग निकलेंगे, वापिस कभी यहाँ नहीं आएंगे। वो आदमी तेजी से घर से बाहर निकल गया और चारों ओर नजर दौड़ाई। बाहर घना अंधेरा छाया था, रात के 1 बजे का समय था। आदमी थर थर कांपने लगा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली तेजी से कड़क रही थी और एक उसके पास वाले थैले में वो बिल्ली लगातार आवाजें कर रही थी और बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उस आदमी ने एक लंबी सांस भरी और उस थैले को कार में रखा और फिर कार स्टार्ट करके तेजी से चौराहे की ओर निकला। उस आदमी ने एक और कार रोकी, बाहर निकलकर उस थैले को अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे अपने कदमों को घसीटते हुए चौराहे की ओर बढ़ने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आ रहा था तो सिर्फ एक घना भयानक खौफनाक अंधेरा और जानलेवा सन्नाटा। उस आदमी ने चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर उस थैले को रख दिया और फिर कपकपाते हुए हाथों से अपना मुंह दूसरी ओर करके थैले को खोल दिया और तेजी से वहां से जाने लगा। अचानक से उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अघोरी की बात को याद करते हुए पीछे मुड़कर देखने की उसने हिम्मत भी नहीं की। उस आदमी ने अपने कदम तेजी से कार की ओर बढ़ा दिए। अचानक से एक काली परछाई उसे अपने सर पर नजर आई, जिसके बाल खुले हुए थे। उसका साया उसे अपने बिल्कुल सामने दीवार पर नजर आ रहा था। वो आदमी थर थर कांपने लगता और अचानक से किसी औरत के जोर से हंसने की आवाज और पायलों की आवाज उसके कानों में आने लगती। वो आदमी इतना डर गया कि डर के मारे उसकी एक जोरदार चीख निकल गई। उसने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया, लेकिन अभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक से किसी ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया और धीरे से उसके कान में किसी औरत की आवाज आई, तुम्हें फैक्ट्री चाहिए, मैं देती हूँ तुम्हें फैक्ट्री। ये सुनकर वो आदमी इतनी जोर से कांपने लगता है कि जैसे किसी स्प्रिंग दबाने पर कंपन करने लगती है। वो आदमी थर थर कांपने लगता है, तेजी से कार की ओर भागने लगता है। तभी अचानक से उसके आगे वही काली बिल्ली आ जाती जिसे उसने अभी अभी चौराहे पर छोड़ा था। उस आदमी ने उस बिल्ली को देखने के लिए जैसे ही पीछे सर किया, एक काला साया उस पर लिपट गया और उसने अपने दांत उसकी गर्दन में चुबो दिए। आदमी सड़क की दूसरी ओर कुछ पौधे के बीच में जा गिरा और वो काला साया धीरे से उस आदमी के कान में बोला, उस बूढ़े ने कहा था ना पीछे मत देखना, फिर क्यों देखा? वो आदमी इस दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था और कुछ ही देर में उस आदमी का शरीर पूरी तरह से सफेद हो गया। उस काले साये ने उसका सारा खून चूस लिया था। वो काला साया खड़ा हुआ और एक बिल्ली में बदल गया, वही बिल्ली जो इस आदमी ने चौराहे पर छोड़ी थी। वो बिल्ली चौराहे के पास एक और सड़क पर इकट्ठी होकर बैठ गई, किसी नए मोहरे की तलाश में। कहीं अगला शिकार आप तो नहीं है। इधर एक घर के बाहर अघोरी एक स्कूटर को स्टार्ट करके उसका गियर डालते हुए बोला, जो डर गया वो मर गया। वो डरपोक इसी के लायक था, उसमें जीने की हिम्मत ही नहीं थी। अब इस भीमनगर में कहर आएगा, हर एक इंसान मर जाएगा, अब कोई नहीं बचेगा।
इतना कहकर उस अघोरी ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया, कभी वापस भीमनगर में नहीं आने के लिए। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई है। अगर हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है आप लोग को, तो दोस्तों कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।